हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और अभी दिन का 1 बज चुका है। कल शाम के टाइम हम लोग घर पहुंच गए थे और भाई ये देखो 4 दिन बाद ही सरसों बड़ी बड़ी सी नज़र आ रही। कितना सुंदर व्यू लग रहा। और एक तरफा इतनी मधुमक्खियाँ हैं इस टाइम सरसों में शहद बनाने के लिए आ रही है। ये देखो कितना बढ़िया खेत लग रहा। ईट सा बढ़िया है भाई ये वाली फसल। सुंदरता हमारे घर के पास में सुंदरता महक रही। पीली पीली सरसों का खेत हरी और पीला। ये भाई यही मौजूद थे। घर का ध्यान इन्होंने छुआई डाल रखा। वैसे तो यहाँ कुछ है नहीं, कपड़े लत्ते बस टिंडर यही है। आराम है बस 4 प्राणी। इसने भी अंदर रह के पूरी ड्यूटी निभाई। मानू कह रही थी एक दिन बिल्ली आ गई पूरी ताबीज है। और ये सुबह तक शरारत करने में लगा हुआ है। साइकिल उठा के कहाँ चल दिया भाई? साइकिल चला होगा। ज्यादा दूर तक न जाइए। खंबे तक ही चलाइए, ज्यादा दूर ना जाइए, ठीक है? बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहा। बहुत दिनों बाद चला रहा। चल तो रोज चला सीट ऊपर करवानी पड़ेगी बाबा जी के लिए। सीट छोटी होगी क्या? छोटी सी लगने लगी तो वो अब यह साइकिल इसकी छोटी होगी। आओ भाई, अभी हमारी गड्डी में सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1-2 बैग सुबह के टाइम निकाल लेते, अब निकालना शुरू करते हैं सामान। और भाई सबको मिलकर यह धोनी भी देखो हालत इसकी कैसी होगी। क्योंकि जो नीलकंठ वाला रास्ता है ना, धूल भरा रास्ता है, कुछ कच्चा है, टूटा फूटा रास्ता है ना, तो इसलिए गाड़ी की हालत ऐसी होगी। सामान तो अधिकतर निकल गया इसमें से। और बस कैंपर मेरे जूते जो ऐसे ही घूम आए और ये वाली चादर। क्योंकि हम लोगों ने जो खाने की प्लानिंग की थी वो हम नहीं कर पाए। फिर हम लोग जो है घर की तरफ को दौड़ लिए। बच्चों का स्टेमिना और अपना भी ऐसा ही है। तो भाई चलो सुबह सुबह निकाल लिए। तो इसके पापा ने बैग थोड़े बहुत पानी। और ये मैं लेके आई हूँ गंगा जल त्रिवेणी घाट से। और कहते हैं ना कि गंगा जल ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। तो वही इसे मुझे कहीं टांगना पड़ेगा जाड़ जूड़ में एक रस्सी सी बांध के, जिससे कि जब भी हमें यूज करना हो। देखो बिल्कुल इस टाइम तो इतना साफ जल आ रहा भाई पहाड़ों में से। बहुत नीला नीला पानी आ रहा है ना। कैसा लगा था भाई आरती करके? हाँ गुड्डू ने भरा था, ये गुड्डू नहीं भरा था। और मैं बार गंगा जी में जा रहा हूं। पहली बार हम लेके नहीं आए थे, लेकिन अब की बार मैंने ध्यान रखा तो गंगा के किनारे अगले दिन हम गए ही नहीं। फिर मैंने कहा हम चल रहे, चलो बच्चों के साथ में। अभी यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसा लग रहा कि बैग ही बैग फैल रहे। और मुझे घर का काम भी करना, बिस्तरे भी अभी ऐसे ही पड़े क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट जाएंगे आज। ये डमरू मिला था प्रसाद में, ठीक है? और कल भी इसने अच्छे वक्त गाड़ी में खूब बजाया। और अब भी ये है नीलकंठ महादेव का प्रसाद। ये है शिव परिवार। ये देखो शिव परिवार हमारे यहाँ पर नहीं था, पुराने घर में तो है लेकिन यहाँ पे नहीं था। तो शिव परिवार भी अब हमारे घर में विराजमान हो गया है। वो वहाँ का प्रसाद लिया था हमने ले त्रिवेणी घाट का। वो कहाँ है? त्रिवेणी घाट का प्रसाद अभी थैले में है, उसमें बास्केट में फल निकाल दिए थे ना, उसमें है। चलो जी ये प्रसाद तो बांट देंगे जब भी कोई आवेगा। और सुबह की पूजा पाठ तो मैंने कर ली थी, नाश्ता भी बना के खिला दिया सबको जिसे जो खाना था। अब खाने की तैयारी करूँगी। और मैं सोच रही लाइट आ जा तो थोड़े थोड़े ही कपड़े धोने शुरू करूँगी। कपड़े हैं बहुत सारे, सबने रोज अलग अलग कपड़े पहने। घर की ऐसी हालत देख के गुड्डू तो नु कह रही मम्मी कहाँ से शुरू करूँ। मैंने कहा कहाँ से शुरू करेगी, बिस्तरे उठाने शुरू कर दे, काम अपने आप जो है निपटता चला जाएगा। ये देखो ये बैग भी गाड़ी में से ही निकाल कर रख रखे। और गाड़ी भी साफ करनी है अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है बच्चों? और सबको मिलकर करवानी पड़ेगी, एक जने के करने से कुछ नहीं होता भाई। बजा के दिखा। बर्तन धोएगा दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के, खाली तरफ से और बीच में। हर हर महादेव। बात ये है लाइट आ गई और ये बैग थैले खाली करने का वक्त आ गया। बड़े बैग ट्रॉली वाले हम इसलिए लेके जाते, इन बैगों पे आराम से लेट जाए बच्चे, तो इनमें सुविधा रहे। ये दब जाना नो दब जा। बड़े बैग में फिर चुभे हैं, उनकी जो किनारी हो है पट्टी। तो अब इन्हें कपड़ों को निकालने का समय आ गया। और कैसे कैसे धोए जाएंगे, कलर वाले एक तरफ और बिना कलर वाले एक तरफ। ये तो पहनने का नंबर नहीं देखे गुड्डू रख दवा। कपड़ों की धुलाई के बीच बीच में ही मेरे लंच बनाना याद आ गया। भूल गई थी मैं लंच भी बनाना का कपड़े। फिर मैं सोचूं धूप देख के मगला और धो लूँ थोड़े से। और तो अभी ऊपर वाले तार तो भर गए, जीन्स रह रही मोटी मोटी सी। 2 मन हो रहे थे, फिर भी मैंने कपड़े डाल ही दिए मशीन में, मगर देखे जाएगी। इधर चावलों के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक इसे छोंकूंगी ये गर्म हो जाएगा। कड़ी चावल तो खा लोगे हैं? रोटी नहीं बनाएंगे ना। अच्छा
इतनी सर्दी में कढ़ी चावल। धूप में पापा जी बैठ आपसे के तो खा हमें लिया। बनानी बनाएगा आज तो आज उसको कह रहा वहां से अपने पापा की रोटी बनाते हैं देख के दुकान में, नु कह रहा पापा जी अब तो 3 टाइम की रोटी आप ही बना करी हो। अब तो कहीं से दावत भी नहीं आ रही, जो यही कह रहे बना लो जो भी बनाना, हम तो दावत पे जा रहे हैं। नहीं तो और उसकी तो हंसी छुट्टी सब। मुझे देख क्या बता रहा है, मैं क्या पापा जी आप ही बना करिए अब तो रोटी। ये मैं इसमें मसाले डाल तो दूँ खड़े मसाले, पर फिर वो खाता नहीं, पर आज तो उसे खाने पड़ेंगे। ये लहसुन प्याज डाल दिए भाई, मेथी जीरा सौंफ धनिया सब चीज़ें डाल। तो जी लहसुन प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। वैसे तो कढ़ी चावल अगर मिट्टी के चूल्हे बनते तो और भी ज़्यादा स्वाद आता, देर तक पकाए रखते, पकाए तो इस पर भी जाएंगे लेकिन उस पर बने हुए खाने का स्वाद ही अलग हो। लेकिन आज तेज़ हवा चल रही और इतना मेरे पास अभी समय भी नहीं है। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया अच्छे से कलर के लिए, लाल लाल। ये देखो अब इसमें डाल देते हैं ये घोल बेसन का, और चमचा मान फेंक रहा ऊपर से उठा करके। ये लगेगा झोंक कड़ी में। हैदराबादी पनीर बना पाऊंगी तो मैं रेसिपी देख ली मैंने, पालक गिरा है उसमें। ठीक है पहले पाव भाजी बना दें कल को। गाइस मम्मी ने कढ़ी बना दी और मुझे कहा कि गार्डन से खाने वाली सब्जियां ले आओ जो कच्ची खाई जाती है, जैसे कि मूली चुकंदर। और तो हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं, सब पका के ही खाई जा। हाँ तो चलो मूली फाड़ते हैं, एक चुकंदर निकालनी है। और चुकंदर कौन सी निकाली, वैसे तो सारी ऊपर ही रखी, मिट्टी में तो है ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो ये है थोड़ी सी, ये ऊपर ही रखी बिल्कुल, ये निकल गई। ये देखो ये चुकंदर निकाल ली, एक मूली निकालनी है ऐसे ही। मूली भी ऐसी ही है, मतलब इस बार डोल पे लगाई थी ना मूली, तो वो भी आराम से निकल जा। एक मूली निकालते हैं और फिर सलाद काटेंगे। प्याज अंदर रखी हुई है। मूली मुझे लग रहा है यहाँ छोटे छोटे साइज़ की है सारी लगभग। देखो कौन सी ठीक ठाक सी है। ये तो जुड़वा है, इन्हें भी अलग नहीं करते। ये ठीक हो रही मेरे हिसाब से, ये वाली निकाल लेंगे। गाइस एक मूली भी निकाल ली है, देखो ये वाला साइज़ मुझे ठीक सा लगा, बाकी सब तो छोटी छोटी थी अभी। तो मूली और चुकंदर निकाल लिए। अब अंदर जाके प्याज की और कटिंग करनी है और इन 2 सब्जियों की, और एक टमाटर काट लेंगे और कढ़ी के साथ मस्त सलाद खाएंगे बना के। पापा जी जैसे आज कढ़ी बनाई मम्मी ने, तो कैसी लग रही? कढ़ी अभी खा के पता चलेगा, क्योंकि मैं खाने के पहले कुछ नहीं बता सकता। और ये अपना लंच लेके नहीं आया अपनी थाली, और ये मेरी थाली में लग गया। चम्मच एक ही थी, मैंने इसे दे दी। मगर चल तू टेस्ट करके बता कैसा है भाई टेस्ट। इसके तो फेवरेट है कढ़ी चावल। हाँ इसके फेवरेट हैं। और जैसा कि परंपरागत तरीके से हम 4 बजे जो है दोपहर का खाना खाते हैं, अभी 4 ही बज गए हैं, 4 बजे खा रहे हैं। और इसमें बने आज कढ़ी चावल। वैसे तो ठंड बहुत है, नुकसान दे सकते हैं कढ़ी चावल। नहीं पापा जी नुकसान नहीं, टेस्ट करके बैठेंगे। लेकिन गर्मा गर्म खा लेंगे, ठंडे करके नहीं खाएंगे, इसलिए नुकसान देने की संभावना कम रहेगी। गुड्डू दीदी आपको कैसे लगे? मस्त। भाई कढ़ी चावल खाने के बाद में फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर ऊपर के कपड़े सूखे हुए अंदर डाल के आई, और बस इसी काम में सुबह से अब तक दिन छिप गया। क्योंकि थोड़ा सा लेट जगे थे, और रेस्ट करना ज़रूरी है। जब भी कहीं जाए घूम के तो आराम ज़रूर करे काम के साथ साथ। तो आधे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और ये चेयर जो देख रहे हैं ना आप, ये गंदे कपड़ों की है। ये भी गंदे कपड़े कल धुलेंगे, क्योंकि आज लाइट में बीच में बहुत ही बंक मारा है। बार बार लाइट जा रही थी, अब तक भी मैंने मशीन में तो सुखा के निकाल ले। अब करा इधर का एरिया साफ, बर्तन टिंडर सब कर दिए साफ, और शाम की पूजा कर ली चिंकी ने। और भाई आरुष तो आज नहाया नहीं, नू कह रहा था आज तो नहीं रहूँगा मैं आराम से टेंशन फ्री। क्या खा, मुरमुरे डाल के खा रहा। यही है चच्चा तो। हाँ ये दरी काम के चक्कर में ज़्यादा नहीं खाया था। एक ही पराठा खाया। नहीं लगती जब मेरा काम निपटा, देखो पूरा साफ सफाई होगी ना, अब मुझे भूख लगी। बात ये आया। और फिलहाल चिंकी छिड़क रही है भाई पानी, घास सूखी सूखी सी लग रही थी। है चिंकी, पता है कितनी मात्रा में छिड़कना होता है बेटे? बहुत मात्रा में छिड़कना होता है, वहाँ से लेके चलती हूँ, अभी तक यहीं पे ही आई हूँ, बहुत सारा पानी छिड़क दिया है।
चलो वैसे तो सर्दी, लेकिन पानी तो इसे चाहिए ही होगा जब इस पर रोज फिरते हैं, रोज बैठते हैं। पैसा मशीन का जुगाड़ करवाऊंगी मैं आपको। अच्छा ये देख लो भाई बच्चे मतलब हम हर तरीके का जुगाड़ करते करते अपनी गुणा बाग लगाते रहे। नो कह रही थी कि मैं कहीं से इसकी जो कटिंग मशीन है उसका जुगाड़ करवाऊंगी। ये बेटे खरीद के लानी पड़ेगी, और मुझे किसी ने बताया था ये मेरठ से मिलेगी। जड़ तो हो पुदीना कितना सुंदर लगे है। ये नई नई जड़ फैला रहा, दूर तक इधर को भागा जा रहा। गोभियों पर नहीं चढ़ने का तो फिर भी गोभी तेरे तो लंबी रहेगी हाइट में। और आज ही मैंने कह रही थी जैसा ये डैनी है इसकी कैंची तय ये डंडी छाट दी था अनि फिर इसमें नवे वाले पुदीने में डंडी आ करेगी उखड़ के। कैसा है ये आइडिया? मैं तो ये सोच रहा जो ग्रास कटिंग की मशीन लाओगे ना वो चला देंगे, इस पर बढ़िया नहीं रहेगा। नहीं वो तो सारा पुदीना खराब कर देगी, जोन सा भी जड़न लग रहा देखियो। नहीं ज्यादा नीचे करके नहीं चलाने के ये आते ही निकलेगी। ऊपर ही ऊपर रखेंगे तो हाथ तक नु कह तो रात चटनी नहीं है क्या? आज बना कर रखूंगी। आरुष हाँ क्या पूछ रहा था? चटनी नहीं है क्या? अच्छा कई दिन हो गए चटनी खाओ। ये ले लिया पुदीना, अब चलते हैं धनिया की तरफ को। शिमला मिर्च के पौधों ने हिम्मत तो आ रही नहीं, एक तो ही रहा, एक ही रहा, देखो एक ही रहा। ऊपर तो पत्तियां आनी शुरू होगी, मुझे लगा इनकी भी पकड़ फरवरी में ही होगी दिक्कत और सब्जी की तरह। और भाई धनिया इतना बड़ा बड़ा हुआ तो है नहीं हो, लेकिन इसमें तो छोटी छोटी ही पत्तियां काट लेंगे जिससे कि हमारी चटनी का काम चल जा। सर्दी में कम बढ़ा है दिक्कत धनिया। सर्दी में हर सब्जी कम बढ़े हैं, कुछ एक ही फसल रहे हैं जिनके सर्दी जो है ग्रोथ का काम करें जिसमें। तो ये दिखा दूं भाई संध्याकालीन व्यू हमारी छत से। हवा तो यहाँ पे बिल्कुल तेज रफ्तार लगे हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगे हवा यहाँ पे। चाहे उसकी जो चाल है वो धीमी भी हो, लेकिन यहाँ पे आके तो तेज हो जा। और ये भी स्टोर कपड़ों का ही है, इधर सूख रहे ये और इधर भरे जा रहे हैं। अब लोग तो धोने का काम निपटा, आज फाइनल कर दिया मैंने ये। अच्छा। अभी ना सिंगवाने का काम। और सर्दियों में भाई सूखने का महाभारत है कपड़ों को, और तो कुछ नहीं। धूप जरा सी देर के लिए निकला है ना भी निकला है कभी कभी तो। देखो कोहरा आना शुरू हो गया, दूर दूर तक कोहरा नजर आ रहा। और ये देखो पहाड़ों तक की हवा है इधर से, पंजाब और हिमाचल की हवा है यहाँ से, इतनी दूर से ठंडी ठंडी खुली लगे एकदम। इसीलिए ऊपर का जो रूम है ना इसमें कोई नहीं सोता भाई, ये तो ठंडा पड़ा रहा है, इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी रहे। एक सब्सक्राइबर नु कह रही थी कि ऊपरले कमरे के सामने टीन डाल लो ऐसे ही जैसे ये डाल ली। अच्छा। मैंने कहा सारा घर ही टीन टीन से कवर हो गया। वैसे इतना तो इतना लोहा लग गया, जितनी ईंट लग रही इतना ही लोहा लग गया। इतना इसमें लोहा लगा है कवर जितना करने के इसमें चक्कर में ईंट सीमेंट और कंक्रीट लगा है, लेकिन फिर भी अब बंद हो गया है, काफ़ी ठीक ठाक सा हो गया है। और ऊपर वाली छत पे तो हम चढ़ते ही नहीं, गर्मियों में तो वहाँ पे घूम लेते हैं। वहाँ तो ये जो हवा की रफ्तार है ना और भी तेज हो जाती है ऊपर चढ़ के। तो घर के दरवाजे के सामने का व्यू एकदम मस्त। ये देखो सरसों बहुत फूल खिल रहे हैं, और इस पे जो है फसल तैयार होने वाली है, मतलब फली आने वाली है। तो और 15 दिन में ये फूल तो हो जाएंगे गायब लगभग, और फिर इन पर फलियाँ आ जाएंगी। फलियाँ यानी कि जब फल आ जाएगा कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये जो पौधे हैं ये झुक भी जाएंगे। जैसे कि कहावत है जिन पेड़ों पर फल लगते हैं वो अक्सर झुक जाते हैं, तो ये सरसों भी इसी तरह झुक जाएगी फिर। और ये एंगल पत्ती लगवाई थी भाई कि बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे जो है हम तार बंदी करेंगे जिस पे कपड़े सुखाया करेंगे। लेकिन वैसा तार अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है जिस पे प्लास्टिक की कवरिंग हो लोहे का और कपड़ों पे जंग भी ना लगे इस तरह का। अभी ये टेम्परेरी केबल बंद थे भाई, इंटरनेट की वायर है ये। एक तरफ की हाफ रेलिंग बची थी इधर जिनने वाली, तो ये भी लगवाई है। और ये ऊपर चढ़ते ही कह रहे थे इनके को गिर ना जाए किसी दिन। और सर्दियों में पानी की खपत कपड़ों के अलावा कहीं में होती नहीं है ज़्यादा। इसके तो कवर भी आने लगे भी जा, जिस तरह ये गंदा हो रहा ना कवर तो ऐसी सेफ्टी हो जा ना, तो पानी ठंडा होने का जड्डे में और गर्मी में गर्म नहीं होने का। लो भाई सबसे जो ये रूफ टॉप है इससे भी दिखा दें यहाँ पे व्यू। हरियाली है खेतों में चारों तरफ, और भाई गांव का जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत सा है। और सूरज चले गए हैं अपने घर, धूप अभी है नहीं, और हवा जिसकी ज़रूरत भरी गर्मियों में रहती है वो वाली अब चल रही है। गर्मियों में तो गर्म चलती है, लेकिन यहाँ पे लगती बढ़िया है, गर्म चले चाहे ठंडी चले। कैसा टाइम था 3 महीने पहले, यहाँ चोर यहाँ चोर, उस खाड़वा को चोर, उस डोड़वा को चोर। यहाँ मेरी टपरी रहती थी वो अब हट चुकी है भाई, हटा दी है।
और उसमें बैठ के मन ने यहाँ पे पूरे घर की निगरानी करी, पहरेदारी करी है कई महीनों तक, बरसात जब तक चली है। लेकिन जब पूरा घर खुला था और सेफ्टी फीचर भी कम थे, अब तो घर का चप्पा चप्पा चारों तरफ से वो कैमरे से कवर्ड है और अंदर ही बैठ के हम देखते रहते हैं गतिविधियाँ इधर उधर की। कहाँ बैठ के अब नहीं आ रहेगी, नीचे पार्क तक का नज़ारा अपने। ये देखो यहाँ से कम ही दिख रहा है, टिन आगे तक चली गई ना ये। चलो भाई अब चलते हैं नीचे। थोड़ी सी देर में शीतलहर का ऐसा असर हुआ कि यहाँ पे हाड़ कपा देने वाली सर्दी लग रही है। चल नहीं तो सर्दी ऐसी लग जाएगी भयंकर वाली।